नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने विजेता चैनल में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज्योति शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। पिछले जो वीडियोस बनाए थे मैंने उनमें पहले ही हमने परावर्तन, अपवर्तन इन सब के विषय में पढ़ लिया था। इनसे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं, उनके क्या उपयोग होते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो बच्चों आप सबको पता है अपवर्तन की घटना के कारण, प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। और बहुत सारी चीजें जैसे धुएं से पार वस्तुओं का हिलना, ये कुएं का, नदी का, तालाब के, इनके तलों का ऊपर उथला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सारी घटनाएं जो होती है वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। लेंस की क्षमता व मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता P पावर बराबर होता है 1/f, यानी फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी लेंस की क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो लेंस की क्षमता ज्यादा रहे इसके लिए फोकस दूरी का कम होना बहुत जरूरी है और इसे हम नापते हैं अपन डायोप्टर में। अगला जो प्रश्न है वो है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में बच्चों जब भी आपसे अंतर पूछा जाए, कोई सा भी अंतर पूछा जाए, आप बीच में एक लाइन लिखेंगे, एक तरफ जो भी आपसे पूछा है वो लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे हमारा प्रश्न था वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब, तो मैंने बीच में लाइन डाल के वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब लिखा है। फिर आप उनके नीचे फर्स्ट सेकंड डालते हुए अपनी विशेषता लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो दर्पण के सम्मुख बनते हैं, दर्पण के सामने बनते हैं, और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव सीधे बनते हैं। और भी कई अंतर हैं इनमें, जैसे वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो आपसे प्रश्न में 2 अंतर, 3 अंतर जो भी पूछे जाएं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है, तो उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है बच्चों। तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडल के अपवर्तनांक में भिन्नता होती है। वायुमंडल 6 परतों से मिलकर बना हुआ होता है, उससे पहले निर्वात होता है। जब प्रकाशीय किरण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसकी हर परत का अपवर्तनांक दूसरे परत की तुलना में भिन्न होता है और इसी वजह से हमें तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रकाश जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए पृथ्वी पर हीरा सबसे ज्यादा चमकीला पाया जाता है। किसी उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसी के विपरीत क्वेश्चन आ जाए कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऋणात्मक। प्रकाश की अधिकतम गति किसमें होती है, तो निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम मानी जाती है और निर्वात के बाद वायु में सेकंड अधिकतम होगी बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण एवं लेंस में अंतर लिखिए। वही बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ दर्पण लिख दिया, एक तरफ लेंस लिख दिया। तो दर्पण में है कि किसी कांच की पट्टिका के एक और परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर हमें दर्पण प्राप्त होता है, जबकि लेंस पूर्ण रूप से पारदर्शी माध्यम के जो 2 पृष्ठ से घिरा हुआ हो, पूर्ण रूप से पारदर्शी माध्यम को जब हम इस तरह से जोड़ देते हैं, 2 पृष्ठों से घिरा हो, तो वो लेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड जो अंतर है वो है कि इसमें एक गोलीय पृष्ठ पाया जाता है, जैसा कि आपको पता है या तो इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, एक गोलीय पृष्ठ रहता है, जबकि इसके अंदर 2 गोलीय पृष्ठ पाए जाते हैं। इस तरह से तो एक तो इस वाले का होगा और एक इस वाले का होगा। ठीक है, ये 2 अंतर हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसी वजह से समतल दर्पण को जो हम उपकरण बनाते हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी,
दूरदर्शी और भी कई सारे जो उपकरण बनाते हैं कि उसमें अधिकतर समतल दर्पण नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि अनंत फोकस दूरी होने के कारण इसकी जो क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है। तो उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो +1 होता है। +1 का मतलब है, आवर्धन का मतलब आप समझते हैं बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या छोटा दिखाई दे रहा है, वही आवर्धन कहलाता है। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। इसका मतलब ये है कि न तो समतल दर्पण बढ़ोतरी करता बिंब की साइज में और न वो उसको छोटा करके दिखाता। तो जितनी वस्तु है उतना का उतना ही हमें आवर्धन दिखाई देगा, उतनी की उतनी ही वस्तु हमें समतल दर्पण में रखने पर दिखाई देगी। ठीक है बच्चों। फिर है वाहनों के साइड में लगाए जाने वाला दर्पण, तो उत्तल दर्पण। ये वाला जो दर्पण है, पहले भी अभी क्वेश्चन आया था कि ये उस पूरे रोड को, बहुत बड़े क्षेत्र को ये कवर करता है। उस पूरे रोड पर कितना भी ट्रैफिक आ रहा हो, वो छोटे से कांच में जो आपकी गाड़ी के साइड में लगा हुआ है उसमें ये दर्पण चीजों को समाहित करके आपको दिखा देता है और आप उससे सावधान हो जाते हैं उस ट्रैफिक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। फोकस दूरी बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी, किन कारकों पर निर्भर करेगी वो। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, किस पदार्थ से वो लेंस बना हुआ है, एक तो इस बात पर निर्भर करेगी। दूसरा है कि दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 पर फोकस दूरी निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो बच्चों 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था परावर्तन में कि परावर्तन का जो नियम था वो ये था कि आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बनाकर आपतित हो रही है अभिलंब से, परावर्तित किरण भी उतने ही डिग्री का कोण बनाकर और परावर्तित होगी। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो अब जब वो अभिलंबवत ही उसके ऊपर गिर रही है, 0 डिग्री का कोण बनाकर ही वो आपतित हो रही है, तो परावर्तक भी नेचुरली वो 0 डिग्री का कोण बनाकर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं के आर पार प्रकाश स्रोत के झिलमिलाता दिखने के कारण होता है। तो वही अपवर्तन के कारण ही हमें जो वस्तुएं होती हैं, प्रकाश स्रोत ही नहीं, कोई भी वस्तुएं धुएं के आर पार अगर हम देख रहे हैं तो अपवर्तन के कारण ही वो हमें झिलमिलाती हुई, हिलती हुई प्रतीत होती है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण जब वस्तु F पर हो। तो बच्चों इस तरह के कई सारे क्वेश्चन अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा दोनों ही तरह से पूछे जा सकते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो जो 6 स्थितियां हमने आपको बताई हैं वो 6 स्थितियां आपके टिप्स पर होनी चाहिए। और जब वो इस तरह से पूछे तो आपको ये 3 चीजें कि वो कहाँ पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, ये तीनों स्थितियां आपको लिखनी ही हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो अवतल दर्पण द्वारा हम चलते हैं जब वस्तु F पर हो। ये देखिए, जब वस्तु F पर है तब 2 किरणें निकल रही हैं। वही जो समांतर होगी वो फोकस से गुजरेगी और एक हमने लिए तिर्यक लाइन, उसका नियम था जितने डिग्री पर वो आपतित होती है उतने डिग्री का कोण बनाकर वो वापस लौटती है। ये दूसरी लाइन को देख लीजिए। तो इस तरह से ये आगे जाकर किरणें इस तरह से पास आती जा रही हैं और आगे जाकर ये आपस में मिल जाएंगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, क्योंकि किरणें वास्तव में मिलेंगी इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, ये आपको पता है। तो इस तरह से ये 3 चीजें जो है हम चित्र बनाकर हमें आवश्यक रूप से लिखनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो हमारा है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर हो। हमारा जो फॉर्मूला है वो है क्षमता P बराबर 1/F। तो दोनों उल्टे हैं। जब हम F हमें पता करना है तो P को हम नीचे लिख देते हैं, तो F बराबर 1/P हो जाएगा। 1/P की -2 डायोप्टर दे रखी है, -2 लिख देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -0.5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोकस दूरी यहाँ पर ऋणात्मक आई है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये लेंस है वो अवतल लेंस है। पहले भी क्वेश्चन आया है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी।
ये बातें आपको याद रखनी है और इनको याद रख के ही आपको जो अंकित प्रश्न आएंगे, कहाँ पर प्लस लगेगा, कहाँ पर माइनस लगेगा, उन सारी चीजों को आपको देखते हुए ही उस प्रश्न को सोल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आता है कि प्रकाश का अपने पथ में रखी छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति जो है वो क्या कहलाती है। तो बच्चों ये जो मुड़ने की प्रवृत्ति है वो विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन फ्लिंट ग्लास का अपवर्तनांक 1.65 है तथा एल्कोहल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.36 है, तब फ्लिंट ग्लास का एल्कोहल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं Ng का मतलब N का मतलब अपवर्तनांक, G का मतलब ग्लास। Ng 1.65 दे रखा है, NaL एल्कोहल का हमें दे रखा है 1.36। अब हम किसे आप ऊपर लिखेंगे और किसे नीचे लिखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले आप N लिख लीजिए, फिर जो हमें दे रखा है पहली लाइन में ग्लास का अपवर्तनांक उसे हम नीचे लिख देते हैं, यानी कि N के नीचे G लिख देंगे और जो जिसके सापेक्ष दे रखा है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया LNG। अब ये जो नीचे Ng दे रखा है वो हम ऊपर लिखेंगे और ये Al वाला जो आएगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा Ng/NaL। जो हमें मान दे रखे हैं 1.65 Ng का और 1.36 NaL का, तो इन दोनों को सोल्व करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1.213। देखिए बच्चों मैंने इसमें कोई यूनिट नहीं लगाई है, आपको पता है पहले भी मैंने बताया था कि अपवर्तनांकी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर और नीचे जब हम लिखते हैं तो दोनों यूनिट्स से आपस में यूनिट कट जाती हैं और फाइनल जो अपवर्तनांक हमारे पास में आता है वो सिर्फ डिजिट्स के माध्यम से ही आता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। तो उसे ध्रुव कहा जाता है। कोई सा भी गोलीय दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों ही गोलीय दर्पण में आते हैं, तो उनका जो पृष्ठ का केंद्र होगा वो ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट है किसी उत्तल लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को कागज की शीट पर फोकसित करने पर कागज जलने क्यों लगता है। इस तरह के प्रयोग तो बच्चों आप लोग कई बार क्लास में करते भी होंगे। जो उत्तल लेंस है वो किरणों को अपवर्तन के बाद में एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और वो एक जगह होती है उसका फोकस बिंदु। तो सारी की सारी जितनी भी किरणें आ रही होती हैं सूर्य क्योंकि समांतर पर है, अनंत पर है, अनंत से सारी किरणों को हम समांतर लेते हैं और सारी की सारी जो समांतर किरणें आती हैं वो अपवर्तन के बाद इसके फोकस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं। तो उन 10 किरणों की वो जो किरणें जितनी भी आ रही हैं उन सारी किरणों की जो ऊर्जा है वो फोकस बिंदु पर इकट्ठी होती है और सारी की सारी ऊर्जा वहां पर इकट्ठे हो जाने के कारण थोड़ी ही देर में वो कागज जलने लगता है। तो उत्तल लेंस अपवर्तन के बाद किरणों को फोकस बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, उस बिंदु पर ऊर्जा की अधिकता के कारण कागज की शीट जलने लगती है। ठीक है बच्चों, इस तरह के मैंने प्रयास किया है कि सारे जो छोटे क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें यहाँ पर समाहित कर सकूं। बड़े क्वेश्चंस में जैसा कि मैंने कहा कि दोनों तरह के लेंस में, दोनों तरह के दर्पणों में से 6 स्थितियां आपके कोई सी भी स्थिति पूछ ली जाती है और इसके साथ ही दोनों दर्पणों के उपयोग और दोनों लेंसों के उपयोग ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो इसमें आपका जो अंक भार है 7 नंबर वो इसके अंदर सिमट कर आ जाता है। याद रखिएगा बच्चों, वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।